हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कॉमन नेमिंग स्टार्ट की थी और कॉमन नेमिंग में मैंने आपको एल्काइल ग्रुप एक्सप्लेन किए थे। मिथाइल, इथाइल, एन एल्काइल ग्रुप, आइसो एल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, टर्सरी एल्काइल ग्रुप, नियो एल्काइल ग्रुप, ये सारे डिस्कस किए थे। और मैंने बताया था कि इस केस में जो हम कॉमन नेमिंग लिखते हैं उसमें नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप प्लस नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जैसे CH3, CH2, CH2, अब OH लगा हुआ है तो N प्रोपाइल एल्कोहल, CH3, CH2, CH2, NH2 लगा हुआ है तो N प्रोपाइल अमीन। तो ये सारे पॉइंट हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हम आज कॉमन नेमिंग को आगे बढ़ा रहे हैं और आज वाले कॉमन नेमिंग के अंदर हमने वो फंक्शनल ग्रुप कवर कर रहे हैं जो कार्बन वाले हैं। लास्ट क्लास में अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने OH, Cl, NH2 ये वाले फंक्शनल ग्रुप लिए थे जिनमें कार्बन नहीं था। आज वाले क्लास के अंदर हम CHO, COOH, COR, COCl, CN, NC, तो ये सारे के सारे जो फंक्शनल ग्रुप है उनमें कार्बन है। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की कॉमन नेमिंग कैसे लिखते हैं इसका डिस्कशन मैं इस क्लास में करने वाला हूं। और ये क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छा शॉर्ट तरीका है जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप कंफर्ट रहेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस आपको फर्दर क्लासेस में नजर आएगी। तो पहले मैं इस टेबल को जो मैंने पहले से बना रखा है उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो यहां पर आज हम जो जिन फंक्शनल ग्रुप को कवर करने वाले हैं कॉमन नेमिंग में वो मैंने लिखे हैं। एल्डिहाइड RCHO, तो CHO कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, COOH कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। एसाइल क्लोराइड RCOCl, एमाइड RCONH2, एस्टर RCOR, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। तो हम इन फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग किस तरह से करेंगे, कॉमन नेमिंग किस तरह से करेंगे वो डिस्कशन है। अब यहां क्या लिखा हुआ है, CN का मतलब कॉमन नेम। तो यहां पर जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कॉमन नेम इक्वल्स टू नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप प्लस नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। लेकिन जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो इस केस में कॉमन नेम इक्वल्स टू प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। अब प्रीफिक्स प्लस सफिक्स क्या है वही मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये पॉइंट रुको, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखो, जब हम कॉमन नेमिंग पढ़ रहे हो, आपको स्पेशली कह रहा हूं, जब हम कॉमन नेमिंग डिस्कस कर रहे हैं तो आपको IUPAC सिस्टम को बिल्कुल सेपरेट रखना है, उसको एक ब्रेन के अलग बॉक्स में ही रखना है, अलग फाइल में ही रखना है। रीजन ये है कि अगर आप IUPAC नेम को कॉमन नेमिंग से कंपेयर करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कॉमन नेम एक अलग सिस्टम है, IUPAC नेम एक अलग सिस्टम है। तो देखो यहां ये IUPAC सफिक्स नहीं है, ये कॉमन नेम के सफिक्स है। तो देखो कॉमन नेम ने एल्डिहाइड सफिक्स यूज किया, RCHO के लिए एल्डिहाइड सफिक्स यूज किया, जबकि IUPAC ने अल यूज किया, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ठीक है, जबकि ये एल्डिहाइड ही यूज कर रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए IUPAC ने OIC सफिक्स यूज किया, जबकि कॉमन नेम ने IC यूज किया। तो जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो लिखते हैं मिथेनोइक एसिड, OIC, इथेनोइक एसिड, तो लास्ट में जो सफिक्स था वो OIC था, लेकिन कॉमन नेम में जो सफिक्स है वो IC है। इसी तरह से एसाइल क्लोराइड का इल क्लोराइड है, एमाइड का सीधा एमाइड है, एस्टर का 8 है, जबकि IUPAC नेम में OATE है। इसका इक एनहाइड्राइड है, जबकि IUPAC में ओइक एनहाइड्राइड है, या O नाइट्राइल है और O आइसोनाइट्राइल है। तो ये ध्यान रखना। और IUPAC ने साइनाइड का सफिक्स दिया था नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड का दिया था आइसोनाइट्राइल। तो अब IUPAC साइड में रखो, अलग फोल्डर में, अलग फाइल में रखो, अपने ब्रेन के अलग फाइल में उसको सेव करके रखो, इसकी नई फाइल बना लो ब्रेन के अंदर। तो RCHO का सफिक्स एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स IC इक एसिड, एसाइल क्लोराइड का इल क्लोराइड, एमाइड का एमाइड, एस्टर का 8, कार्बोक्सिलिक एसिड का इक एनहाइड्राइड, साइनाइड का O नाइट्राइड, आइसोसाइनाइड का O आइसोनाइट्राइड। अब यहां पर जो प्रीफिक्स हैं
तो प्रीफिक्स देखो, जब 1 कार्बन होगा तब प्रीफिक्स लगाएंगे हम फॉर्म, जब 2 कार्बन होगा तो एसिड, 3 कार्बन होगा तो प्रोपियोन, 4 कार्बन होगा तो ब्यूटर, 5 कार्बन होगा तो वेलर। कोई बात नहीं, मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो देखो, अब मैंने जैसे एक 1 कार्बन है HCHO, 1 कार्बन का एल्डिहाइड है, HCOOH 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, HCOCl 1 कार्बन का एसाइल क्लोराइड है। तो अब ये क्या कहा, यहां कॉमन नेम ने क्या कहा, जब 1 कार्बन के ये वाले कंपाउंड्स हो तब उस केस में आप उसका प्रीफिक्स यूज करो फॉर्म और सफिक्स यूज करो एल्डिहाइड। तो अब इस केस के अंदर इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म, इसका मतलब यहां सब जगह, हर जगह क्या लगने वाला है, फॉर्म लगने वाला है। फॉर्म सब में कॉमन आ गया, क्योंकि 1 कार्बन ही है बेटा ये, तो इन सब के लिए हम जो सफिक्स यूज करेंगे वो फॉर्म यूज करेंगे। सफिक्स यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है, और फॉर्म यूज करेंगे, तो इन सब के लिए हम सफिक्स क्या यूज करेंगे, फॉर्म। अब कॉमन नेमिंग ने क्या कहा कि इसका सफिक्स क्या है, तो कॉमन नेम प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, तो प्रीफिक्स तो इन सबका फॉर्म चलेगा, और सफिक्स ये ऐड कर दो तो सफिक्स हो गया फॉर्म एल्डिहाइड। तो फर्स्ट वाले का नेम हो जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड, ठीक है। अब सेकंड वाले का नाम देखो क्या हो जाएगा, आप खुद ही बताओ, आप खुद ही बता दोगे मेरे को सेकंड वाले का नेम। तो सेकंड वाले का नेम है फॉर्मिक एसिड। थर्ड वाले का नाम क्या है, फॉर्मिल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्म एमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसमें वही मैंने जो आपको पहले कंसेप्ट सिखा रखा है वही यूज करेंगे कि इसमें जो एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है उसको पहले लिखेंगे। तो ये एल्काइल फॉर्मेट, ये फॉर्मिक एनहाइड्राइड, ये फॉर्मोनाइट्राइल। तो इसका नाम हो गया फॉर्मोनाइट्राइल। मेरे पास स्पेस नहीं है, बाकी तो मैं फॉर्मोनाइट्राइल ऐसे लिखूंगा ना बेटा, फॉर्मोनाइट्राइल। तो HCN का आईपीसी नेम क्या हो गया, फॉर्मोनाइट्राइल, और इसका होगा फॉर्मो आइसोनाइट्राइल। तो आपको समझ में आ गया, हमको क्या करना है, खाली प्रीफिक्स प्लस सफिक्स ऐड करना है, ठीक है। अब समझ में आ गया कॉमन नेम प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। चलो, अगर 2 कार्बन होगा तो मैं यहां क्या कर दूंगा, CH3। अब मैंने जैसे यहां CH3 किया, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूं, सॉरी बेटा। तो अब ये जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए वो सारे क्या हो गए, 2 कार्बन, CH3 CHO 2 कार्बन 1 2, तो सारे के अंदर 2 कार्बन है। इसका भी मैं वापस इन दोनों को वापस रिक्लियर कर दूंगा, आप परेशान नहीं हो, क्योंकि जैसे एल्काइल फॉर्मेट, क्योंकि मैं जिन बच्चों ने IUPAC अच्छे से पढ़ रखे हैं तो मैंने एस्टर में बताया था एल्काइल ग्रुप को पहले लिख के फिर फॉर्मेट लिख देंगे, ठीक है। और यहां पर हमको खुद से क्वेश्चन पूछना है कि ये किसका एनहाइड्राइड है, उस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा। और नहीं भी तो मैं एक बार ये टेबल एक्सप्लेन कर दूं तो कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा तो उससे और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब हमारे को यहां से किसको हटाना है, फॉर्म को हटाना है। फॉर्म को हटा के क्या लगाना है, फॉर्म को हटा के क्या लगाना है, फॉर्म को हटा के एसिड लगाना है। तो मैं इसी में चेंज कर देता हूं, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये तो हो गया, अब इस केस में क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसिड। अब ये हो गया एसिड एल्डिहाइड, एसिटिक एसिड,
एसिटिल क्लोराइड, एल्काइल एसीटेट, एसिड एमाइड, एसिटिक एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिटोनाइट्राइल, एसिटो आइसोनाइट्राइल, ओ आइसोनाइट्राइल आएगा बेटा, है ना। मैंने पिछले वाले में फॉर्मो आइसोनाइट्राइल था ना, वो स्पेलिंग सही कर लेना उसको। तो अब ये हो गया। अब हमारे पास इसका नाम क्या हो गया, एसिड एल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, एसिटिल क्लोराइड, एसिड एमाइड, एल्काइल एसीटेट, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटोनाइट्राइल, एसिटो आइसोनाइट्राइल। अब अगर प्रोपियोन की बात करूं, 3 कार्बन है, तो प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोनोइक एसिड, प्रोपेनोइल क्लोराइड, प्रोपेनोएमाइड, एल्काइल प्रोपेनोइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोनाइट्राइल, प्रोपेनो आइसोनाइट्राइल। तो अब इजी हो गए। इसका मतलब अगर हम एक बार प्रीफिक्स और सफिक्स लर्न कर लें तो इस सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 इनके हम इजीली नेम लिख सकते हैं। अब ब्यूटर से थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो रहा है। ब्यूटर से क्या कंसेप्ट चेंज हो रहा है वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो ब्यूटर में क्या, ब्यूटर के केस में क्या होगा, ध्यान देना बेटा। ब्यूटर के केस में, तो ब्यूटर के केस में 4 कार्बन हो गए, तो CH3 CH2 CH2 ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब ब्यूटर के केस में 2 आइसोमर बनेंगे बेटा। इसके ब्यूटर के केस में इसके कितने आइसोमर बन रहे हैं, 2 आइसोमर बन रहे हैं, क्योंकि 4 कार्बन के 2 आइसोमर बनेंगे। और ये जो ब्लैक वाला स्फीयर है ये फंक्शनल ग्रुप है। ये जो ब्लैक वाला स्फीयर है बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ब्यूटर 2 होता है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं, अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसको कहा जाएगा N, तो इसका नाम हो जाएगा N ब्यूटर। और CH पे 2 CH3 हो, आइदर लेफ्ट एंड पर और आइदर राइट एंड पर, तो अब इसको हम बोलेंगे आइसो। तो ये आइसो ब्यूटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, आइसो ब्यूटर। तो ये एन ब्यूटर और आइसो ब्यूटर हो जाएगा। और ये जो स्फीयर है वो किसको डिनोट कर रहा है, इस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को। COOH, COCl, CN, NC, COOR, ठीक है, COOH, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर इस तरह से ये ग्रुप है बेटा। तो अगर मैं बोलूं CH3 CH2 CH2 CHO, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा N ब्यूटराइल्डिहाइड। और अगर ये COOH है तो फिर इसका नाम हो जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH N ब्यूटेरिक एसिड। CH3 CH2 CH2 COCl N ब्यूटेरिल क्लोराइड, CH3 CH2 CH2 CN N ब्यूटेरो आइसोनाइट्राइल। CH3 CH3 ये है और यहाँ NC है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटेरो आइसोनाइट्राइल। अगर ये है, देखो बेटा, अब अगर ये आ गया CH3 CH CH3 COOH, तो हम इस केस में इसका नाम क्या लिखेंगे, तो वही है 4 कार्बन है तो ब्यूटर हो गया। अब ब्यूटर भी 2 होते हैं, एन ब्यूटर और आइसो ब्यूटर, तो कौन सा है ये, आइसो ब्यूटर। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसो ब्यूटेरिक एसिड, आइसो ब्यूटेरिक एसिड। और अगर मैंने यहां पर इसकी जगह अगर सपोज करो CH2 CH3 लगा दिया, तो ये एस्टर बन गया, ये रहा। तो अब ये एस्टर है, तो एस्टर के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, एस्टर के अंदर हम जो ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जो एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड पर है, उसको पहले लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, दिस इज इथाइल, इथाइल आइसो, इथाइल आइसो ब्यूटरेट, ठीक है। तो इसका जो कॉमन नेम हो गया वो हो गया इथाइल आइसो ब्यूटरेट। तो मैंने कहा ना, मैं अब एग्जांपल से और अच्छा क्लियर हो जाएगा ये।
तो इस तरह से हम इसके नेम लिखेंगे। और ध्यान दो बेटा, और एनहाइड्राइड के केस में क्या करते हैं, जैसे सपोज करो मेरे पास ये देखो आप, इसका नाम क्या है, इट इज कॉल्ड आइसोब्यूटेरिक एसिड, ये भी आइसोब्यूटेरिक एसिड है। अब अपन ये 2 मॉलिक्यूल आइसोब्यूटेरिक एसिड लिया, वाटर निकाल दिया, वाटर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस वाटर। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइसोब्यूटेरिक एसिड। इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटेरिक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेरिक एनहाइड्राइड। तो इसका जो नेमिंग है, देखो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड की नेमिंग मैंने आईयूपीएसी में भी ये आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको खुद सोचना है कि ये किसका एनहाइड्राइड है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन को कंफ्यूजन मत करो, ठीक है ना। तो ये हो गया। जैसे अब अगर मैं इसी तरह से, ठीक है ना, मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बना दूं तो ये आइसोब्यूटेरिक एसिड है, ये है आइसोब्यूटेरिक एसिड। अब अपन ने इसमें से क्या निकाला है, वाटर निकाला है। वाटर निकलने के बाद ये बना है, इसीलिए ये किसका एनहाइड्राइड है, आइसोब्यूटेरिक एसिड का, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेरिक एनहाइड्राइड। अब अगर मैं ऐसा कर दूं, ध्यान देना, एक एग्जांपल और एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। तो सपोज करो ये है CH3 COOH। तो ये कौन है, ये एसिटिक एसिड है। ये कौन है, ये है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड है, और एसिडिक एसिड में से वाटर निकलने के बाद ये बना, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये वाला, ये रहा। अब मैं इसको, ये लिखा हुआ ये रहा CH3CO2O। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि एस्टर के और एनहाइड्राइड्स के नेम कैसे लिखने हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कॉमन नेमिंग भी। अगर आप ये टेबल अच्छे से लर्न कर लो तो बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा वॉल्यूम कॉमन नेमिंग का कवर हो जाता है। अब वेलर की बात करूं मैं, तो बेटा यहाँ वेलर भी, फिर अब वेलर की बात करूं मैं तो वेलर भी यहाँ अलग अलग टाइप के हैं। जैसे ब्यूटर देखें, अब हम वेलर की बात करें तो वेलर का मतलब क्या हो गया, 5 कार्बन। पर अब इसमें भी क्या होगा, 5 कार्बन में सबसे पहला CH3 CH2 CH2 CH2, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। CH3 CH CH3 CH2, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब यहां तो आपको जैसे 1 2 3 कार्बन दिख रहे हैं, पर फंक्शनल ग्रुप का भी तो कार्बन है ना, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की बात चल रही है। और इसी तरह से अगर मैंने ये ले लिया CH3 CH2 CH CH3, और एक फाइनल और ले रहा हूं मैं ये, तो इसके ये आइसोमर है वेलर के, ये वेलर के आइसोमर है। तो वेलर के आइसोमर कितने बन रहे हैं, जो वेलर के आइसोमर है वो एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये 4 आइसोमर बन रहे हैं। अब ये 4 आइसोमर बन रहे हैं, तो आप खुद ही सोचो इसका नेम क्या होगा। थोड़ा सा थिंक करो बेटा, आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट वाले को आप क्या बोलोगे, मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। तो फर्स्ट वाले को आप बोलोगे एंड वेलर, सेकंड वाले को क्या बोलोगे, आइसोवेलर,
थर्ड वाले में देखो CH पे 2 एल्काइल ग्रुप तो हैं, पर मैंने क्या कहा था, जब CH पे 2 CH3 आते हैं तभी आइसो बोलते हैं, प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं मैं, और अदरवाइज सेकेंडरी बोलते हैं। तो देखो इसको तो हम बोलेंगे एन वेलर। अब जो लास्ट क्लास का कंसेप्ट काम आ ही रहा है, इसको कहेंगे हम आइसो वेलर, इसको कहेंगे हम सेकेंडरी वेलर, और इसको कहेंगे हम टर्सरी वेलर। तो ये हो गए। और ये जो ये वाले जो सर्कल है जिसको मैं रेड कर रहा हूं, ये रेड स्फीयर जो है ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन, सॉरी फंक्शनल ग्रुप को बता रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप को डिनोट कर रहा है। मतलब जैसे ये CHO हो गया, COOH हो गया। तो अगर आप वेलर के ये पांचों लर्न हो गए आपको, और लर्न करना बहुत आसान है। रीजन ये है कि यहां पर ये देखो एन वेलर, आइसो वेलर, सेकेंडरी वेलर और टर्सरी वेलर। अब यहां CHO होगा तो एन वेलर एल्डिहाइड आ जाएगा, या COOH होगा यानी CH3 CH2 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 COOH होगा तो एन वेलरिक एसिड, COCl होगा तो एन वेलरिल क्लोराइड, CONH2 होगा तो एन वेलर एमाइड। इसी तरह से यहां अगर COOH लगा दो तो आइसो वेलरिक एसिड, COCl लगा दो तो आइसो वेलरो, सॉरी COCl लगा दिया तो आइसो वेलरिल क्लोराइड, CN लगा दिया तो आइसो वेलरो नाइट्राइल, NC लगा दिया तो आइसो वेलरो आइसोनाइट्राइल, अगर NC लगा हुआ है। तो ये अब आपको समझ में आ गया है। इसी तरह से यहां पर COOH है तो सेकेंडरी वेलरिक एसिड, CHO है तो सेकेंडरी वेलर एल्डिहाइड, यहां पर COOH है तो टर्सरी वेलरिक एसिड, और यहां COOR है तो एल्काइल टर्सरी वेलरेट। और इसी तरह से इनके एनहाइड्राइड बन जाएंगे तो एन वेलरिक एनहाइड्राइड, आइसो वेलरिक एनहाइड्राइड, सेकेंडरी वेलरिक एनहाइड्राइड, टर्सरी वेलरिक एनहाइड्राइड। तो ये सारे लिख सकते हैं अपन। तो ये हो गया। अब इसमें कुछ स्पेशल नेम और आ रहे हैं जो मैं यहां लिख रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो यहां पर ये 2-4 और बता रहा हूं मैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये वाला, और एक ये वाला है हमारे पास C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH, और ये है। तो ये 3 एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं आपको, इन 3 पे भी ध्यान देना, ये भी काम के ही हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, यानी फिर ये जो रेड स्फीयर है ये फंक्शनल ग्रुप को बता रहा है, ठीक है। और ये C6H5 एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग है। अब ध्यान दो, हम ये जब होता है तो हम इसको बोलते हैं एक्रिल। क्या बोलते हैं? ACYRL, एक्रिल। इसको बोलते हैं सेकंड वाले को क्रोटोन, और इसको बोलते हैं हम सीनम। क्या बोलते हैं बेटा? CINNAM, सीनम। तो ये 3 एडिशनल और लर्न कर लो, बहुत काम आएंगे ये भी। और अब यहां पर देखो एक्रिल, क्रोटोन, सीनम, ठीक है। तो ये एक्रिल है, क्रोटोन है, सीनम है। तो एन, अब आप ध्यान से देखो, इसका मतलब फर्स्ट वाले में अगर मैंने यहां CHO लिखा तो ये हो जाएगा एक्रिल एल्डिहाइड, COOH डाल दिया, COOH डाल दिया तो ये हो जाएगा COOH डाल दिया मैंने यहां पर तो एक्रिलिक एसिड हो जाएगा। और अगर मैंने यहां पर COCl डाल दिया तो एक्रिल क्लोराइड हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। इसी तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH है तो क्रोटोनिक एसिड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CN है तो क्रोटोनो नाइट्राइल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH NC है तो क्रोटोनो आइसोनाइट्राइल, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH है तो सिनेमिक एसिड, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CHO है तो सिनेमे एल्डिहाइड।
अगर C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल O CH3 है तो मिथाइल सिनेमेट हो जाएगा, ठीक है, या C डबल O CH3 है तो इस तरह से आप इनके नेम लिख सकते हैं। अब अगर आपको ये एक बार टेबल लर्न हो गया तो आप खुद सोचो आपको टोटल कितने कॉमन नेमिंग समझ में आ गए। बहुत सारे। काउंट कर लेते हैं, हम इसको काउंट करके देख लेते हैं कि ये कितने हो गए। तो काउंटिंग कर लेते हैं। तो काउंटिंग कर रहा हूं मैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो हो गए हमारे सफिक्स, 8 तो हो गए हमारे सफिक्स। प्रीफिक्स काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हो गए हमारे प्रीफिक्स। तो 12 प्रीफिक्स है, 12 प्रीफिक्स है और 8 सफिक्स है। तो 12 इंटू 8 करो तो 96 नेम तो बोर्ड पे ही पड़े हैं आपके, और 96 से ज्यादा ही है क्योंकि इनके फिर अलग अलग आर की जगह CH3 रखा, C2H5 रखा तो वो नाम अलग बन जाएंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब मोर देन 100 नेम, मोर देन 100 नेम आपके इस टेबल को केवल लर्न करने से आपके कॉमन नेमिंग तैयार हो जाएगी। जहां स्टूडेंट को मैं पूछता हूं क्रोटोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, सर भूल गए, बहुत पहले पढ़ा था। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH। तो अगर आपको ये टेबल लर्न कर लिया तो क्रोटोनो एल्डिहाइड, एक्रिलो एल्डिहाइड, एक्रिलिक एसिड, एक्रिलिक एनहाइड्राइड, टर्सरी वैलेरिक एसिड, टर्सरी वैलेरी एल्डिहाइड, आइसोवेलेरिन क्लोराइड, आइसोवेलर एमाइड, सबके फॉर्मूले लिख पाओगे आप। आइसोब्यूटेरोएमाइड, आइसोब्यूटेरोनाइट्राइड, आइसोब्यूटेरो आइसोनाइट्राइड। अब ये नाम आपको परेशान नहीं करेंगे क्योंकि आपने ये टेबल अच्छे से लर्न कर लिया। अब मैं आगे चलता हूं इस टेबल को, अब मैं वाइप आउट कर रहा हूं, मिटाने की तो इच्छा नहीं हो रही है, बहुत अच्छा सा टेबल बन गया है पर आगे क्लास लेनी है तो इस टेबल को, ठीक है, अब इस टेबल को आप यूज करो और इस टेबल का स्क्रीनशॉट निकाल लिया करो आप, ठीक है, और फिर टाइम टू टाइम इसको देखते रहा करो। मैं भी खुद बहुत बार अपनी स्टडीज करता हूं, इवन देन मेरे को भी बहुत कुछ चीजें मैं यूट्यूब पे देखता हूं, ये देखता हूं जो मेरे को अच्छी लगती है तो मैं उन टेबल्स को, उन कंसेप्ट्स को मैं खुद उसका स्क्रीनशॉट लेके रखता हूं। कोई वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो लाइक करके रखता हूं, फिर दूसरी बार देखता हूं। बेटा हमको जहां से भी सीखने को मिलता है सब जगह से सीखो, ठीक है ना आप, क्योंकि कुछ चीजें मैं अच्छी बताऊंगा, कुछ चीजें कोई दूसरा टीचर अच्छा बताएगा, ठीक है, कहीं से कोई चीज अच्छा फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो जैसे ये टेबल भी एक अच्छा था, ठीक है, मैंने भी किसी बुक में ही देखा था, ठीक है, तो वो मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया, ध्यान दो बेटा। तो अब है ना, इसके अलावा कुछ और भी एल्काइल ग्रुप्स हैं जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये मैं एल्काइल ग्रुप भी बहुत वास्ट है, लेकिन हम नेमिंग वही, मैं आपको जो नेमिंग बता रहा हूं वो वही बता रहा हूं जो आपके काम की है। अब मैं आपको ऐसे नेम बता दूं जो आपके काम के नहीं है, जो आपको आने वाले 10 साल में कभी काम नहीं आने वाले हैं, तो मैं उनके नाम आपको बताऊं और आप याद करो किस काम के, ठीक है। तो इसीलिए मैं उन्हीं पॉइंट्स को कवर कर रहा हूं जो कॉम्पिटिटिव 11th 12th और फर्दर क्लासेस में काम आएंगे आपको, और फ्रिक्वेंटली काम आएंगे। कुछ नेम ऐसे आते हैं कि बस एक बार काम आया फिर दूसरी बार आया नहीं, तो वो तो उसी चैप्टर में आता है, उसी चैप्टर में चला जाता है, ठीक है। अब जैसे देखो कुछ कंफ्यूजन भी होते हैं, जैसे यहां पर देखो CH2, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं फिर, ताकि आप नेम लिखने में मिस्टेक नहीं करो, तो ध्यान देना। CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ग्रुप, और CH2 डबल बॉन्ड CH। अभी तक जो मैंने पढ़ाया तो आप बोलोगे सर ये आपने एक्रिल लिखा है, बिल्कुल आप अपनी जगह सही हो, पर यहां पर एक कंफ्यूजन है। हम इसको विनाइल कहते हैं और इसको एक्राइल कहते हैं। अब आप देखोगे ये क्या है सर, दोनों तो एक जैसे ही है, फिर आप विनाइल कह रहे हो एक्राइल कह रहे हो, तो सुनो बेटा, कब विनाइल कहा जाएगा और कब एक्राइल कहा जाएगा ये समझो। ये जो फंक्शनल ग्रुप है FG विथआउट कार्बन,
जब फंक्शनल ग्रुप विथआउट कार्बन वाला होगा तब हम इसको क्या कहेंगे, तब हम इसको क्या कहेंगे, तब हम इसको विनाइल ग्रुप कहेंगे। और जब फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन होगा, जब फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन होगा, कार्बन वाला होगा, तब हम क्या बोलेंगे, एक्राइल बोलेंगे। तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, अब कुछ लिमिटेशंस है उनको क्लियर कर रहा हूं ताकि आप नेमिंग प्रॉपर कर पाए। CH2 डबल बॉन्ड CHOH है, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोला जाएगा विनाइल अल्कोहल, क्योंकि OH में कार्बन नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसको कहा जाएगा विनाइल क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन में कार्बन नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड CHNH2, इसको कहा जाएगा विनाइल अमीन, क्योंकि NH2 में कार्बन नहीं है। हमारे इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, जिसपे सर्कल कर दिया। अगर मैं यहां CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH लिखूं, तब इसको मैं बोलूंगा एक्रिलिक एसिड, तब मैं इसको कहूंगा एक्रिलिक एसिड। और अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CHCOCl लिखूं, तब मैं इसको कहूंगा एक्रिल क्लोराइड, एक्रिल क्लोराइड। और अगर मैं इसको CH2 CHCONH2 लिखूं, तब मैं इसको कहूंगा एक्रिल एमाइड, क्योंकि यहां पर एक्रिल क्यों कहा है, आपको साफ दिख रहा है कि यहां पर क्या प्रेजेंट है, कार्बन है। तो विनाइल एक्राइल, विनाइल अल्कोहल, विनाइल क्लोराइड, विनाइल अमीन, एक्रिलिक एसिड, एक्रिलिल क्लोराइड, एक्रिल एमाइड। तो ये हुआ बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये डिफरेंस समझ में आया विनाइल और एक्राइल में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ एल्काइल ग्रुप बता रहा हूं, लेकिन एल्काइल ग्रुप यूज किसके लिए, एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना, ग्रुप ठीक है ना, कौन से, व्हेन फंक्शनल ग्रुप विथआउट कार्बन, या यूं बोलो एल्काइल मत बोलो, ग्रुप है व्हेन फंक्शनल ग्रुप विथआउट कार्बन। अभी मैं आपको जितने भी बताने वाला हूं नए ग्रुप्स, वो विथआउट कार्बन के लिए एप्लीकेबल होंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको बोलेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड एलाइल ग्रुप। ये एलाइल ग्रुप है बेटा, ठीक है ना। ये सारे ऐसे अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूं ग्रुप्स व्हेन फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन, इसको बोलूंगा मैं प्रोपार्जिल। मैं फिर कह रहा हूं ये कॉमन नेम, परेशानी है क्योंकि इसमें कहीं पे भी कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, सिस्टम नहीं है, इसलिए इसको IUPAC नेमिंग को सिस्टमेटिक नेमिंग कहते हैं। सॉरी बेटा। और यहां है कॉमन नेमिंग को हम सिस्टमेटिक नेमिंग कहते ही नहीं है, क्योंकि उसने एलाइल, प्रोपार्जिल, वेलर, तो आप देख रहे हो ना अजीब अजीब नाम दे रखे हैं जो अभी और भी आएंगे। तो इस वजह से इस नेम को अब हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो यूज करते हैं वो बता रहा हूं मैं। तो प्रोपार्जिल, अब जैसे यहां आ गया तो ये एलाइल, तब इस केस में हम इसको बोलेंगे एलाइल क्लोराइड। अगर मैंने यहां OH लगा दिया तो एलाइल अल्कोहल, यहां OH लगा दिया तो प्रोपार्जिल अल्कोहल, यहां NH2 लगा दिया तो एलाइल अमीन, यहां NH2 लगा दिया तो प्रोपार्जिल अमीन। तो ये रेड वाला जो है ये आपको रटने ही पड़ेंगे, इसका कोई रास्ता नहीं है मेरे पास बेटा। लेकिन एलाइल और विनाइल फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले एल्काइल ग्रुप हैं। अब ये तो अनलिमिटेड है ये भी चीजें। अब मैं आपको
मैंने क्या कहा 5-7 और बता रहा हूं। अब मैं आपको 100 बता दूं, आप थोड़ी लर्न कर पाओगे, और नहीं वो काम आते हैं जो फ्रिक्वेंटली काम आते हैं, मैं वही डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अब कुछ टीचर्स या कुछ बुक्स के अंदर अननेसेसरी 100 एल्काइल ग्रुप लिखे हुए हैं, आप कितने लर्न करोगे बेटा? वो वापस आफ्टर सम टाइम आपके माइंड से निकल जाएंगे, क्योंकि आपके रैम, आपकी जो मेमोरी है अगर 32 GB की है तो 32 GB से ज्यादा तो आपके ब्रेन में सेट होने वाला नहीं है। अगर 32 GB से जैसे ही एक्स्ट्रा जो आपको मैटर दिया जाएगा वो आप ब्रेन में सेव नहीं कर पाओगे। अगर वो सेव होता है तो कुछ दूसरी जगह सेव होगा, तो ऑटोमेटिकली आप में ऑलरेडी जो सेव्ड, यानी आपने जो ऑलरेडी जो चीजें याद कर रखी वो भूलोगे, तो इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाते हैं हम, और जो हमारे कम काम की चीजें होती है जो एग्जाम में आती नहीं है वो याद रह जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया एलाइल क्या है, प्रोपार्जिल क्या है। अब यहां पर क्या होता है, इसी तरह से देखो ये बेंजीन है बेटा, तो बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन को मैं कैसे लिखूंगा, C6H6, ठीक है ना। तो बेंजीन से जब मैं एक हाइड्रोजन एटम हटा लूंगा तो मैं उसको फिनाइल बोलूंगा, उसको क्या बोलूंगा, फिनाइल। तो आपको ध्यान रहना चाहिए फिनाइल क्या होता है। तो फिनाइल बेसिकली ये है, कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा दो, तो ये तो हो गया बेंजीन, और बेंजीन में से जब एक हाइड्रोजन हटा देते हैं अपन तो उसको बोलते हैं फिनाइल। यानी C6H6 है, C6H5 है, और यहां पर CH है, CH है, CH है, CH है, CH है, CH है। अब इस केस में यहां एक C आ जाएगा, बाकी सब जगह CH ही है, तो ये फिनाइल हो गया। एराइल भी बोलते हैं फिनाइल को हम, इस ग्रुप को हम फिनाइल और एराइल ग्रुप भी बोलते हैं, एराइल, ARYL। तो ये इसी तरह से ये हमारा टॉलिन है, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टॉलोइन। अब टॉलिन में क्या है, ये CH3 है। तो अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहला वाला बता रहा हूं। अब इसमें क्या है बेटा, 3 हाइड्रोजन है, CH3। तो जब हम एक हाइड्रोजन हटा दें इसमें, तो ये बन जाता है CH2। तो इसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाइल। यानी यहां Cl आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजाइल। विनाइल, एलाइल, बेंजाइल और एराइल, ये 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभी मैं जो 4-5 और बताने वाला हूं वो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी बुक्स में है, लेकिन इतने ज्यादा काम के नहीं है। ये मत भूलना, विनाइल, एलाइल, फिनाइल और बेंजाइल, ये बेंजाइल। अगर यहां OH आ गया तो बेंजाइल एल्कोहल, Cl आ गया तो बेंजाइल क्लोराइड, Cn आ गया तो बेंजाइल साइनाइड। और अब मैं इसमें एक और हाइड्रोजन हटा दिया तो अब ये डाई रेडिकल बन गया। रेडिकल्स भी बोलते हैं इनको, ये रेडिकल्स भी हैं, ठीक है, ये बेंजाइल रेडिकल। तो इसको बोलते हैं हम बेंजिलिडीन। क्या बोलते हैं, बेंजिलिडीन और बेंजल। जैसे यहां ClCl आ गया तो बेंजिलिडीन क्लोराइड, डाई नहीं लगाएंगे, बेंजिलिडीन क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, ClCl। अगर दोनों Cl है तो बेंजल क्लोराइड, बेंजल डाई क्लोराइड नहीं नहीं नहीं, बेंजल क्लोराइड, ClCl, 2 Cl होंगे। और अगर मैंने यहां से 3 हटा दिए तो बेंजो। समझो बेटा, अगर मैंने यहां Cl लगा दिया तो लिखूंगा बेंजाइल क्लोराइड, यहां Cl लगा दिया तो बेंजल और बेंजिलिडीन क्लोराइड। बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, बेंजल डाई क्लोराइड, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, बेंजल क्लोराइड इज करेक्ट। तीनों Cl लगा दिए तो इसको बोलेंगे बेंजो क्लोराइड। इस तरह से वहां पे भी ट्राई नहीं लगाएंगे। तो ये तो हमारे हो गए, रेडिकल्स भी बोलते हैं इनको। अच्छा, अब इसमें दूसरा ये हो गया कि अब यहां पर
3 और बनते हैं इनके। ये और 3 ये। अब ये रिंग से, अब ये तो हमने CH3 के हाइड्रोजन हटाए थे, अब जो हम हाइड्रोजन हटा रहे हैं वो हटा रहे हैं हाइड्रोजन रिंग के। तो आप समझ गए। अब यहां पर ये तो C है, यहां CH होना चाहिए पर C है, तो ये वैलेंसी फ्री हो गई। बाकी CH 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 CH, क्योंकि हमको मालूम है यहां पर ये क्या था, CH है, यहां पर ये क्या है, CH है, CH है, CH है, CH है और C है। और यहां पर देखो, अब ये CH हो गया, ये C हो गया, ये CH हो गया, CH हो गया, CH हो गया, C हो गया, C CH CH C CH। अब ये भी तो रेडिकल है बेटा, यहां पर भी तो ये वैलेंसी यहां फ्री है। तो इन ग्रुप्स को क्या कहते हैं, टॉलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको बोलेंगे ऑर्थोटॉलिन, इसको बोलेंगे मेटाटॉलिन। ऑर्थो मेटा पेरा क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं। पास वाले दोनों पोजीशन को ऑर्थो, ये दोनों मेटा, ये पेरा, तो जो सामने होती है उसको पेरा बोलते हैं। तो ये ऑर्थोटॉलिन, मेटाटॉलिन एंड पेराटॉलिन, ये हो गए हमारे पास। अगर यहां Cl आ गया तो ऑर्थोटॉलिल क्लोराइड, यहां Cl आ गया तो मेटाटॉलिल क्लोराइड, यहां Cl आ गया तो पेराटॉलिल क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं हम। अब डाई एल्काइल्स, अब हमने डिस्कस कर लिया विनाइल, एलाइल, प्रोपार्जिल, फिनाइल, जिसको एनाइल भी कहा, बेंजाइल, बेंजिलिडीन, बेंजो और टॉलिन। बस अब ये लास्ट एक और बता रहा हूं मैं, डाई रेडिकल। डाई रेडिकल, ठीक है। डाई रेडिकल में 2 तरह के हो गए। डाई रेडिकल 2 तरह के हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक है एल्काइलिडीन और दूसरा है एल्काइलीन। ये 2 तरह के रेडिकल और होते हैं जिनको भी हमको लर्न कर लेना चाहिए। अब ये एल्काइलिडीन होते हैं जैसे RCH2CH, यानी एक ही कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री हो। किसी एल्केन में एक ही कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे। और जब पास पास वाले कार्बन से फ्री हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एल्काइलीन। हम इसको भी ज्यादा डिटेल नहीं दे रहे हैं, खाली एक ही एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे CH3CH, ठीक है, CH3CH डबल 2 यहां आ गए, ठीक है। तो अब मैं इसको बोलूंगा इथाइलीन। क्या बोलूंगा, इथाइलीन रेडिकल है ये, इथाइलीन रेडिकल है ये, LENE। और अगर ये दोनों Cl आ गए तो इसका नाम लिखूंगा मैं इथाइलीन क्लोराइड। डाई नहीं लगाएंगे, इथाइलीन क्लोराइड। इथाइलीन से क्लियर है कि एक कार्बन पे 2 वैलेंसी फ्री है, और इसका मतलब दोनों वैलेंसी क्लोरीन से सेटिस्फाइड है। अब आप बोलो कि सर एक क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, तो सर ये मैं इसलिए हम इसका आंसर इसलिए नहीं दे पाते हैं बहुत सारे कॉमन नेमिंग्स के, क्योंकि कॉमन नेमिंग्स के अपने कुछ रूल ही नहीं थे, सिस्टम ही नहीं था वो, ठीक है। तो इस वजह से इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। तो हर मॉलिक्यूल का, हर रेडिकल का हम कॉमन नेम, उसका फॉर्मूला देख के लिख दें, ऐसा नहीं है। लेकिन IUPAC में हम किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला देख के उसका IUPAC नेम लिख सकते हैं, इसीलिए तो IUPAC को सिस्टमेटिक नेमिंग कह रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर देखो CH2, तो यहां पर जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब ये हो गया इथाइलिडीन, ये क्या हो गया, इथाइलिडीन। अब जैसे ये आ गया हमारे पास CH2 Cl, इसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन क्लोराइड। और बाकी चैप्टर्स चलते रहेंगे। जब मैं
एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो उस समय एरोमेटिक के जो भी नेम आएंगे हम डिस्कस करते चलेंगे। एल्काइल, एलाइड, एल्कोहल, ईथर, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन्स, ये सारे चैप्टर्स हमारे सिलेबस में है। तो कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो पहले उसके इंपॉर्टेंट नेम और इंपॉर्टेंट कंपाउंड डिस्कस होते ही हैं। तो ये नेमिंग तो आपकी जब तक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तब तक आपको फ्रिक्वेंटली यूज करनी है और बार बार रिपीटेशन होते रहेंगे तो ये चीजें याद हो जाएगी आपको, ठीक है ना। तो इनको हम बोलते हैं जेम। जब एक ही कार्बन पर होता है तो इनको क्या बोलते हैं, जेम। तो ये तो हो गए जेम रेडिकल्स, जैसे इसको बोलेंगे जेम डाइहेलाइड्स। और जब पास पास वाले कार्बन पे होते हैं तो उसको बोलते हैं विसिनल। क्या बोलते हैं, विसिनल। तो ये विसिनल का मतलब नेबर कार्बन से दो पास पास वाले कार्बन पर दोनों नेबर कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री है। जेम से मतलब हुआ एक ही कार्बन पर दो वैलेंसी फ्री है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक, CS2 ये इसको क्या बोलेंगे बताओ। तो ऑब्वियसली अभी जो मैं पढ़ाया तो आप इसका नाम बोलेंगे सर इसका नाम होगा मिथाइलिडीन। एक ही तो कार्बन है, एक ही कार्बन पे दो है, मिथाइलिडीन। तो लिख दो मिथाइलिडीन, तो मिथाइलीन। अरे ये क्या लिख दिया, बिल्कुल सही लिखा बेटा मैंने। अब ये इसको मिथाइलिनी कहते हैं, क्या करें, कॉमन नेमिंग है। तो अगर ये आ जाए और इसको मिथाइलिडीन लिख दिया तो गलत है। अगर ये आ जाए, क्योंकि ये पुराना नाम ट्रेडिशनल नेम चला आ रहा है, ठीक है, मिथाइलिन ग्रुप, तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइलिन ग्रुप। अब ये एक्सेप्शन हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने, मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। तो इसको मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं हम। जैसे ये होगा मिथाइलिन क्लोराइड। तो जो मैंने यहाँ कॉमन नेमिंग में जो चीज बताई उससे हटके बिल्कुल रिवर्स है, तो ये एक्सेप्शन है, याद रख लेना। तो मैं अब मैंने ज्यादा एल्काइल ग्रुप आपको और डिस्कस नहीं करूंगा, मुझे तो इतने साल से पढ़ा रहा हूं और बता दूं, लेकिन अननेसेसरी आपका सब्जेक्ट से इंटरेस्ट टूटता है और वो काम भी नहीं आते। मैंने जितनी कॉमन नेमिंग पढ़ाई है आपके लिए इनफ है, बस इसको लेके आप आगे बढ़ो, फिर बाकी चैप्टर्स के साथ आप रेगुलर ग्रोथ करते रहेंगे। ये चीज अभी आप मैंने सुन लिया, आपने आगे 6 महीने बाद 1 साल बाद बोलोगे आहूजा सर ने सही कहा था। ओके बेटा, बाय, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।